वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के फेवरेट है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स फाउंडेड इन 1948, हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड, मेंबर कंट्री ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, इंडिया भी इसका मेंबर है। और ये डिजीजेस जैसे कि टीबी, पोलियो, कोविड से फाइट करता है, उसके लिए गाइडलाइंस और सारे नेसेसरी चीज़ें बताता है। जैसे कि व्हाट डज द हु डू, मतलब हु करता क्या है, तो ग्लोबल हेल्थ को ध्यान रखता है, डिजीज जैसे कि टीबी, पोलियो, कोविड-19 से फाइट करता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रमोट करता है, हेल्थ रिलेटेड डेटा और गाइडलाइंस देता है, हेल्थ इमरजेंसीज में हेल्प और कोऑर्डिनेशन करता है, मेडिकल रिसर्च और हेल्थ स्टैंडर्ड्स सेट करता है। ये है हु का सारा वर्क। ऑलराइट, एंड हु बना था 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हम लोग फाउंडेशन डे उसी दिन मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ऑलराइट, सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड रूल्स बनाता है और ये फॉर्म हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड, इंडिया यस मेंबर है इंडिया, और इसने रिप्लेस किया था GAAT गेट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को। उसके बाद इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना जो ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करता है। और इसका मेन वर्क क्या है? कंट्रीज के बीच इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बनाता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करता है, टैरिफ, कॉमन कस्टम ड्यूटीज काम करने में हेल्प करता है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया को ट्रेड सिस्टम में सपोर्ट करता है। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ILO, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ILO वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ही बना है। ठीक है, वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। फाउंडेड इन 1919, हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड, UN का स्पेशलाइज एजेंसी है ये ILO, और इंडिया मेंबर है यस। ILO का मेन एम क्या है? वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, डिसेंट वर्क फॉर ऑल इंश्योर करना, एम्प्लॉयर वर्कर्स के बीच फेयर बैलेंस बनाना। ऑलराइट, और ये चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर को ख़त्म करने में इसका रोल रहता है। जैसे कि इसका एम क्या है, क्या क्या काम करता है ये, जैसे कि बताया, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर लेबरर्स के साथ कोई भी अन्याय हो तो वो ILO देखता है। वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेज पर स्टैंडर्ड बनाता है, कितने आवर वर्क लेबर्स करेंगे, मिनिमम वेज उन्हें कितना मिलेगा, सारा ILO सेट करता है स्टैंडर्ड। चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर ख़त्म करने पे फोकस करता है, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रमोट करता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को साथ लाता है, जिसको बोलते हैं ट्रीपैरेट स्ट्रक्चर, जिसमें कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर तीनों साथ आते हैं, उसे कहते हैं ट्रीपैरेट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, और ये ILO UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ऑलराइट, और इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1969 में। ऑलराइट, नोबेल प्राइज किस मैटर में मिला था इसे? फॉर द इंश्योरिंग नॉर्म्स फॉर वर्किंग कंडीशन एंड सोशल राइट इन एवरी कंट्री। ऑलराइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये भी मनाया जाता है 28 अप्रैल को। सो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। होपफुली ILO से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है FAO,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1945, हेडक्वार्टर रोम इटली। ये भी यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका मेंबर इंडिया भी है। और एफएओ का मेन काम क्या है? हर इंसान को सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड मिले। एफएओ का काम है कि हंगर और मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना। ऑलराइट, हंगर और मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। एफएओ क्या क्या काम करता है? फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करता है, फूड प्रोडक्शन न्यूट्रिशन पर डेटा और रिपोर्ट देता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्निकल सपोर्ट देता है, ज़ीरो हंगर गोल अचीव करने में हेल्प करता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करता है। हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। एफएओ का फाउंडेशन डे है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे 16 अक्टूबर, इसलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे इन दिस डेट। ऑलराइट, चलिए तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। आईएमएफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ का काम है दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना और क्राइसिस में कंट्रीज़ की मदद करना। ये फॉर्म हुआ था 1994 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। इंडिया इज अ मेंबर, यस। इंडिपेंडेंट है बट वर्क्स अंडर यूएन। इसका मेन एम क्या है? ग्लोबल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन बढ़ाना, कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना। ऑलराइट, एंड दिस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड गिव शॉर्ट टर्म लोन्स। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज, जो भी इनके मेंबर हैं शॉर्ट टर्म लोन्स ये प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, और इसका करेंसी भी होता है अपना, जिसे कहते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। दिस इज अ करेंसी ऑफ IMF। IMF का काम क्या है? कंट्रीज को शॉर्ट टर्म मीडियम लोन्स देना, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर एडवाइस एंड मॉनिटरिंग करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP क्राइसिस में हेल्प करना, करेंसी एक्सचेंज स्टेबिलिटी प्रमोट करना, इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल पर गाइडलाइंस बनाना, कंडीशनल लोन्स देना, कंट्रीज को इकोनॉमिक रिफॉर्म करना, और SDR जैसे कि बताया इसका करेंसी होता है SDR IMF का। ऑलराइट, IMF की इंटरनेशनल रिजर्व एसेट माना जाता है, मतलब जैसे कि डॉलर्स और ये सब पाउंड्स, येन, ये सारे इंटरनेशनल करेंसीज होते हैं। वैसे ही SDR भी एक तरह का इंटरनेशनल करेंसी होता है जो कि IMF का करेंसी है। ऑलराइट, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि IMF कौन से रिपोर्ट्स देता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। दिस 3 रिपोर्ट्स IMF प्रोवाइड। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही बना है 1944 में। इसका भी हेडक्वार्टर IMF की तरह वॉशिंगटन DC ही है। इंडिया इज द मेंबर, यस। इट वर्क्स क्लोजली विद UN और उसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम है कंट्रीज को डेवलप होने के लिए पैसे और टेक्निकल हेल्प देना। राइट, वर्ल्ड बैंक का मेन एम क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना, डेवलपिंग कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन। ओके, द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF is IMF provides loan short term loans and वर्ल्ड बैंक provides a long term। ऑलराइट, और दोनों को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है क्योंकि दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस में बने थे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, ऑफकोर्स। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फंड करता है। रोड, डैम्स, पावर प्लांट्स जैसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज पे फोकस करता है। पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस देता है। ऑलराइट, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 अपने पार्ट्स होते हैं जिसे IBRD कहते हैं, IDA, IFC, मीगा एंड CSID। एंड इनके अपने अपने काम है, जैसे कि IBRD प्रोवाइड लोन टू मिडिल इनकम कंट्रीज, IDA प्रोवाइड लोन टू पुअर कंट्रीज और सॉफ्ट लोन कहते हैं। IFC प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट्स, मीगा प्रोवाइड लोन टू इन्वेस्टमेंट गारंटीज,
and ICSID provide loan to investment dispute settlement. ऑलराइट, सो ये पॉइंट भी याद रखिएगा. बाकी वर्ल्ड बैंक भी काफ़ी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट. तो जहाँ भी डेवलपमेंट और पॉवर्टी की बात आए वहाँ वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा. ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंडिया को काफ़ी लोन प्रोवाइड कर चुका है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हरियाणा और यूपी को लोन प्रोवाइड कर चुका है, हेल्थ एक्सपेंशन के लिए केरला को लोन प्रोवाइड कर चुका है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी लोन्स इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को प्रोवाइड किए हैं. इंडिया इज अमंग द बिगेस्ट वर्ल्ड बैंक बोरोवर्स, वन ऑफ द. ऑलराइट, सो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा. एंड द नेक्स्ट organization is UNESCO. Very important organization. Every organization in this lecture is very important. UNESCO, full form United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, founded in year 1945, headquartered Paris, France. India is the member, specialized agency of UN. What is the aim of UNESCO? एजुकेशन प्रमोट करना, कल्चरल और हेरिटेज प्रोटेक्ट करना, साइंस और नॉलेज को स्प्रेड करना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रिजर्व करना. यूनेस्को का काम क्या है? बेसिकली एजुकेशन स्टैंडर्ड सेट करना और लिटरेसी प्रोग्राम प्रमोट करना. वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट एंड प्रोटेक्ट करता है, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, मेंबर कंट्रीज को गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट देता है. यूनेस्को का फेमस इनिशिएटिव्स क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? 18 अप्रैल हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे. ऑलराइट, इंडिया में यूनेस्को साइट टोटल कितने हैं अभी? 44. ऑलराइट, और 44th नंबर का यूनेस्को साइट्स कौन सा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया. ऑलराइट, इसको बनाया गया है. ये ग्रुप ऑफ फोर्ट्स है जो कि महाराष्ट्र में है. इन्हें बनाया गया है 44th यूनेस्को साइट्स अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक. और फर्स्ट यूनेस्को साइट कौन था इंडिया का? अजंता केव्स. ठीक है, अजंता केव्स ये बनाया गया था 1983 में, फर्स्ट यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट्स कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा है इटली में, 59 एज पर 2025 रिपोर्ट. ऑलराइट, उसके बाद चाइना एंड देन थर्ड नंबर पे जर्मनी. तो ये टॉपिक हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ से अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आने पक्के हैं. ऑलराइट, और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का और भी आपको डिटेल्ड इसी तरह हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में जैसे कि सिंपल वर्ड में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा. बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. ऑलराइट, बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and thank you for watching.